अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक नए व्लॉग के साथ जवेद दानियल आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी ऑडियंस से फ़ेस टू फेस बात कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ। तो आप लोगों ने मेरी जो गलतियाँ होंगी उन पे पर्दा डालना है, उनको इग्नोर करना है। तो आज का ये व्लॉग बेसिकली मैं बना रही हूँ, इंट्रोडक्शन व्लॉग है। इसमें मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी और आपसे भी पूछूंगी आप लोगों के बारे में। इसके अलावा जो आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं क्वेश्चन आंसर वाली पोस्ट पर उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। कुछ पर्सनल सवालात भी हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल। तो उनका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी कि इखलाकियात के अंदर रहते हुए। चलिए जब चलते हैं हम अपने पहले कमेंट की तरफ, जो कि है रुबाब बिलाल की तरफ से। काइंडली मुझे गाइड कीजिए कि आपके चैनल कैसे ग्रो हुआ, आपके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़े। सबसे ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चन किया गया है कि आपका चैनल किस तरह चला, क्या जर्नी थी आपकी। तो टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। यूट्यूब देखने में बहुत इजी लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी काम है, बस वीडियोस ही डालनी है और सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। मैं तो उसको डिप्रेशन का नाम देती हूँ कि मैं खुद इससे गुजरी हूँ कि ऑलमोस्ट 200 वीडियोस मैंने बनाई हैं व्लॉगिंग की, लेकिन कोई इसका असर नहीं हुआ चैनल पे। कोई टिप कोई ट्रिक आपकी काम नहीं आती जब तक आप लोगों का कंटेंट अच्छा नहीं है, जब तक आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सबसे बेसिक जिसे मैं कहती हूँ कि लक अगर आपकी अच्छी है तो आपकी एक पहली वीडियो भी वायरल हो सकती है। और बाज़ लोगों की बहुत लेट चैनल वायरल होता है, बाज़ लोगों का बहुत जल्दी भी वायरल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट लक। सो आप लोग अपना डालते रहें, वीडियोस डालते रहें और बस इंतज़ार करें कि कौन सी वीडियो आप लोगों की वायरल होगी। कोई एक वीडियो भी अगर आपकी वायरल हो जाए तो उसी से आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं, उसी से आपका वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इसी तरह मेरी 200 वीडियोस के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी। आप 200 वीडियोस कहना बहुत इजी है, लेकिन जब बनाते हैं तो आपको लग समझ जाती है। दो बच्चों के साथ मुझे पता है कि मैंने किस तरह ये जर्नी स्टार्ट की है, किस तरह मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ये मुझे ही पता है। तो इट्स नॉट इजी। चलिए अब दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा कमेंट है फटास्टिक, आई थिंक मैं नाम ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। इन्होंने पूछा है कि व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है आपने, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो ये क्वेश्चन मेरा सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि बच्चों के साथ आप कैसे मैनेज करती हैं। मैं दो तीन कमेंट्स मिक्स करके आपको बता रही हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा चला जाएगा अगर मैं एक एक का कमेंट का जवाब दूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3-4 दफ़ा पूछा गया है मुझसे, तो मैं इसका एक ही जवाब दे देती हूँ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। मैं यहाँ पे नई नई शिफ्ट हुई थी स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना, वो कहते हैं ना बंदा अकेला रह के डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है, तो हर बात पे चिड़चिड़ाहट, हर बात पे मुझे गुस्सा आने लग गया था अकेलेपन की वजह से। मैंने सोचा खुद को थोड़ा सा बिजी किया जाए, तो उसके लिए मैं कोई आइडियाज़ ढूंढ रही थी कि किस तरीके से मैं खुद को बिजी रख सकती हूँ। तो बच्चे तो हैं ही, और इसके अलावा भी मैं कोई तरीका ढूंढ रही थी जो मुझे मसरूफ़ रखे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। तो मैंने स्टार्ट तो कर दी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि व्लॉगिंग स्टार्ट करने से मेरी डिप्रेशन में और इजाफा हो जाएगा। क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं बनाती थी वीडियोस, इतनी मेहनत करके दो बच्चों के साथ घर भी देखना, कुकिंग करना, सब कुछ करना, तो उस पर व्यूज़ नहीं आते थे। तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होती थी और ज़्यादा मैं गुस्से में आने लग जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, चीज़ें आपको दे दी जाती हैं एक वक्त पे, जब आपका लिखा होता है तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी व्लॉगिंग इसी पर्पज़ के लिए कि मैं अकेलापन अपना दूर करना चाह रही थी, खुद को मसरूफ़ करना चाह रही थी इस नए मुल्क में रहने के लिए। आप अगर आपको कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए यहाँ पे सरवाइव करना, और ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तो जी थर्ड कमेंट है कि बच्चों के साथ आप किस तरह मैनेज करती हैं ये व्लॉगिंग को। तो मेरे हस्बैंड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब मैं शूट वगैरह कर रही होती हूँ उस टाइम बच्चों को वो देख लेते हैं। बाकी एडिटिंग, शूट करना, A to Z हर काम मैं खुद करती हूँ। और बच्चे संभालने की ड्यूटी मैंने हस्बैंड पे थोड़ी सी रखी होती है उस टाइम जब तक मैं ये शूट कर रही होती हूँ। जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ तो बच्चे हस्बैंड के पास हैं।
तो हेल्प हो जाती है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे हैं, हेल्प कर देते हैं, मेरी हर हर काम में हेल्प हो जाती है मेरी। और अगर वो नहीं होते साथ में तो फिर मैं बिल्कुल भी शायद मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट ना करती, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है ये। आपको सपोर्ट चाहिए हस्बैंड की, फैमिली की, सबकी सपोर्ट के साथ ही आप एक चैनल रन कर सकते हैं। ओके जी, अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाक वापस कब आएंगी आप? ये कमेंट किसने किया हुआ है? मोहम्मद इब्राहिम। इंशाल्लाह सून, मे बी नेक्स्ट ईयर या उससे भी अगले साल एक दफ़ा जब आप प्रदेश में निकल जाते हैं तो फिर आप बस कैलेंडर ही देखें कि आपने कब पाकिस्तान में जाना है। तो दुआ करें बस मैं जल्दी चली जाऊँ। और मुझे याद आते हैं अपने वालिदैन काफ़ी ज़्यादा, तो आप दुआ कीजिएगा बस कि मैं जल्दी जाऊँ उनसे मिलने। और जी, ये जो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस मुझे नज़र आ रहे हैं, इन कमेंट्स का आंसर मैं आपको लास्ट में एक ही दे दूंगी, ठीक है? क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस हैं तो मैं सबका जवाब बारी बारी दूंगी तो वो लंबा चला जाएगा व्लॉग, तो मैं आपको लास्ट में दे देती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, आपको पाकिस्तान और स्कॉटलैंड में क्या फ़र्क नज़र आया? मैं तो कहूँगी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है माहौल में, सफाई में, हर चीज़ में। यानी कि आपका एक तरह का फ्यूचर बन सकता है यहाँ पे, अच्छे वाला फ्यूचर। और पाकिस्तान के हालात आप लोगों को पता है कि क्या जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान और स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है फातिमा नूर का, ये पूछ रही हैं कि बेबी को कौन सी खुराक देती हैं डेली बेसिस पे? इनका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इन्होंने एक और क्वेश्चन भी किया हुआ है कि मैं यूके आना चाहती हूँ, मेरे लिए कोई हिदायत? अगर तो आप अकेली रहना मतलब मुनासिब समझती हैं, अगर आप अकेली रह सकती हैं और आप डिप्रेशन की मरीज़ नहीं बन जाएंगी अकेले रह के, तो ज़रूर आएँ। और मेरे जैसा बंदा जो जॉइंट फैमिली से उठ के आया हुआ है, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है और अकेले रहना। तो अगर आपको आदत है अकेले रहने की तो फिर तो ये बेस्ट है ऑप्शन आपके लिए बाहर आना। और फर्स्ट क्वेश्चन है, बेबी को खुराक कौन सी देती हूँ? डेली बेसिस पे जो जो भी बच्चों का खाना होता है, सुबह वो पैनकेक ले लेते हैं, दिन को मैं उनको कोई फ्रूट्स दे देती हूँ, बनाना, एप्पल, इस तरह। और रात को जो मैं रोटी बनाती हूँ वही वो खाते हैं। कोई ख़ास नहीं है मम्मी डैडी कोई मम्मी डैडी खाना नहीं खिलाती मैं उनको, जो मतलब देसी हमारा खाना होता है वही खाते हैं वो भी। हम्म। और जी, नेक्स्ट कमेंट है, आई डोंट नो नाम क्या है इनका, ऊपर यूज़र लिखा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यूके में किस सिटी में रहती हैं? मैं यूके में रहती हूँ स्कॉटलैंड में, डंडी सिटी का नाम है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये शहर जहाँ मैं रह रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है जी साइमा चौधरी का, आपकी आवाज़ बिल्कुल नासिरा खानम जैसी है, वो भी व्लॉग बनाती हैं, प्लीज़ सुनना ज़रूर। ओके, इंशाल्लाह मैं चेक करूँगी कौन है, मैंने देखी नहीं हुई वैसे। और साहिर समी, वालेकुम अस्सलाम। इकरा तारिक, आप इतनी प्यारी क्यों? थैंक यू सो मच इकरा। आप लोगों का प्यार है, देखने वालों की नज़र प्यारी होती है तो ही इंसान प्यारा लगता है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, आप बहुत प्यारी और बहुत यंग लग रही थी, ये मेरे ख्याल में बर्थडे वाले की बात कर रही हैं। और अच्छी बात, आपने हिजाब किया था, थैंक यू सो मच। जो भी आपका नाम है ऊपर यूज़र लिखा आ रहा है, नाम आपका मेंशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच। और मैं आप लोग मुझे दुआ कीजिएगा कि मैं पक्की हिजाबन रहूँ, क्योंकि मैं दिल करे तो हिजाब करती हूँ, दिल ना करे तो नहीं भी करती। यानी कि अगर कोई शादी है तो फिर मैं हिजाब में नहीं लेती हूँ। मैं भी आप लोगों के सामने कहूँ कि जी मैं तो हर जगह ही हिजाब लेती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैं पक्की वाली हिजाबन नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो जब दिल करता है तब मैं ले लेती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं थोड़ा सा फैशन कर लूँ तो मैं फैशन भी कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे वो किया था, पोल मैंने लगाया था, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल ठीक गेस किया था कि मैं मॉडर्न भी हूँ और हिजाबी भी हूँ। दोनों काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो जी, वो सवाल आ चुका है जिससे मैं बचती फिर रही थी कि मुझे ना जवाब देना पड़े, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरे वालिदैन और मेरे सास ससुर सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो मैं झिझकती ही हूँ ऐसी मतलब कमेंट्स से भी और व्लॉगिंग से भी। कि जी, सवाल है पहला, समिया अजरम ने किया है, आप और आपके हस्बैंड की मुलाकात कैसे हुई? तो जी, हमारी मुलाकात क्या होनी थी, हम कज़न्स हैं बेसिकली। मेरे ताया अबू के बेटे हैं दानियाल, और
अब आप लोग खुद ही बताएंगे मुलाकात कहाँ पे होनी थी। हम एक ही सिटी में रहते हैं। ईद पे वैसे भी कोई भी इवेंट हो इकट्ठे ही होते थे हम लोग। ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे हम लोग। हमारा ग्रुप था एक पूरा। तो उस ग्रुप में से 2 बंदे अल्लाह पाक ने चुने शादी के लिए। तो बस ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है, आपकी शादी कब हुई और आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अगर लव है तो कैसे एग्री किया घर वालों को? ये देखिए अब सेम क्वेश्चन आ गया है। और मैंने आपको बता दिया है कि घर वालों को एग्री करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको ये भी मेंशन कर दूं कि हमारी दोनों मैरिजेज हैं, यानी कि लव प्लस प्लस अरेंज मैरिज। क्योंकि चूंकि मेरे ससुर और मेरे अब्बू भाई हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको एग्री करने की, सिर्फ बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी हो गई थी। और क्या पूछा उन्होंने, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी 2018 में। 5 साल हो गए हैं आई थिंक हमारी शादी को। इस साल में ना, नहीं इस साल में नहीं, दिसंबर में 5 साल हुए हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये कमेंट मुझे बहुत क्यूट लगा था, बहुत अच्छा लगा था ये कमेंट मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना सईद का ये कमेंट है। जिन जिन के नाम ऊपर लिखे आ रहे हैं मैं नाम पढ़ रही हूँ, ठीक है। और जिनका यूज़र नेम लिखा आ रहा है उनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो प्रोनाउंस करना है। तो जी सवाल ये है कि कभी लगा कि बस अल्लाह ही मेरा है? आई वॉन्ट टू आस्क हाउ विल यू एक्सप्रेस योर लव फॉर अल्लाह? कभी आपको भी अकेले में फील हुआ कि कोई हो ना हो, अल्लाह ही बहुत पास है? बेशक इसमें तो फील करने वाली कोई बात ही नहीं है। अल्लाह पाक आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, हमेशा आपके करीब रहते हैं, कोई हो ना हो अल्लाह पाक आपके पास हमेशा रहते हैं। और बहुत दफ़ा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मराहिल भी आए हैं, मेरी ज़िंदगी में भी, जब मुझे लगता है कि कोई मेरा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला मेरी हैं। और ये भी सच भी है कि अल्लाह से अच्छा दोस्त आपका कोई भी नहीं है, अल्लाह पाक से अच्छा मददगार आपका कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक अगर आपके लिए कुछ करते हैं तो उसका एहसान नहीं जताते आप पे, आप लोगों को बातें नहीं लगाते, ताने नहीं सुनने पड़ते। जो चीज़ आप मांगते हैं आपको दे दी जाती है वक्त आने पर। और जो सही वक्त होता है आपके लिए मुकर्रर किया गया होता है, और वही बेहतर वक्त होता है जिस पर अल्लाह पाक आपको नवाजते हैं। तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में कि ये एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते आप कि आपको अल्लाह पाक से कितना प्यार है। ये आप वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकते, ठीक है। और जी मैं ज़रा कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के रिप्लाई कर रही हूँ, कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मोस्टली कमेंट्स एक जैसे हैं जिनका मैं जवाब दे चुकी हूँ। अब हम लास्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। आयशा ज़हूर ने ये किया हुआ है, आप अपनी स्किन केयर पे वीडियोस बनाएं, इट्स विल बी हेल्पफुल। इंशाल्लाह मैं अब बनाया करूँगी, क्योंकि मैंने फेस रिवील कर दिया हुआ है। तो अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्किन केयर भी टिप्स दिया करूँगी, और बाकी टिप्स भी दिया करूँगी। स्पेशली वेट लॉस का मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने वेट लॉस कैसे किया है इतना ज़्यादा। 2 बेबीज़ के बाद भी आप लोग मुझे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी। अब मैं वेट कर रही थी कि फेस रिवील एक दफ़ा कर दिया जाए, उसके बाद मैं ये स्किन केयर की तरफ आऊँगी। और क्योंकि कमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, मैं फ़ोन रख देती हूँ अब। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जो भी गलतियाँ छोटी मोटी हुई हों व्लॉग में उसके लिए माजरत। और आप लोगों ने दिल बड़ा करके अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, ठीक है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्ड हो। और मुझे आप लोगों ने सपोर्ट करते रहना है, जैसे आप थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग्स पर इतना प्यार शो करते हैं। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो इसी तरह आप लोगों ने सपोर्ट करते रहना है मुझे। मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक कमेंट्स लाजमी किया कीजिए। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, क्योंकि मोस्टली लोग जो मेरे हैं वो व्लॉग्स देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब करना मैं भी भूल जाती हूँ। नहीं, मैं भी भूल जाती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बंदा भूल भी जाता है कि मैं किसी की वीडियो देख रही हूँ तो सब्सक्राइब करना भी मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में याद दिलाती रहती हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मैं नहायत कंफ्यूज थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है मेरा। तो आपके कमेंट्स देख के मेरे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा और मेरे बच्चों को भी। इसके अलावा बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।